हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि गेट 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन है हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस निकालना है और मोनोपोलिस्ट मार्केट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मोनोपोलिस्ट है इज फेसिंग अ डिमांड फंक्शन, हमें Q इज इक्वल टू 100 बाय P-1 गिवन है, जहां पे Q हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, P प्राइस लेवल है और प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 4 बाय रूट Q एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 10। तो हमें निकालना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस इज। सबसे पहले आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले आपको निकालना क्या है आप वो देखो। हमें निकालना है सबसे पहले मोनोपोलिस्ट मार्केट है, हमें निकालना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होती क्या है इन केस ऑफ मोनोपोली? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो प्रॉफिट मैक्सिमम वहां होता है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू फर्म का मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। तो अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं, हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल लें, तो उनको इक्वेट करके हमें मिल जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी फंक्शन में पुट करके हमें निकल जाएगा प्राइस। ठीक है, तो हमारी अप्रोच हमेशा ऐसे शुरू होती है कि हमें निकालना क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें निकालना है प्राइस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है जहां MRMC इक्वल होते हैं। अब MRMC कैसे निकालना है वो देखते हैं। अब हमें सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब हमें कॉस्ट से रिलेटेड कुछ गिवन है, हाँ जी गिवन है। हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 4 डिवाइडेड बाय रूट Q। तो अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वो हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं कर देती हूँ 4 बाय रूट Q इंटू Q। अब Q को मैं 2 बार रूट Q अगर मैं लिखती हूँ तो वो इंटू करके Q ही आएगा, और यहाँ पे एक रूट Q है ही हमारा, तो ये कट गया। ये हमारे पास आ गया 4 रूट Q। ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरे को टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए नहीं, मुझे मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। और आपको पता होगा टोटल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया 4 रूट Q प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें 10 दे रखे, वैसे यूज नहीं है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें गिवन है, मैं आपको करके बता देती हूँ, उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ये है, मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालती हूँ जो कि डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू Q। तो 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट Q इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट Q, और डेरिवेटिव ऑफ 10 वुड बी 0। इसको सॉल्व करा, 2 से 2 कट हो गया, तो 2 बाय रूट Q इज माय मार्जिनल कॉस्ट। तो ये अब मेरे को चाहिए, एक तो मार्जिनल कॉस्ट मेरी निकल गई 2 बाय रूट Q। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख लेती हूँ, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मेरी निकली 2 बाय रूट Q, जो कि मेरे को आगे चाहिए। अब मैं ये चीज इरेज कर देती हूँ आगे समझाने के लिए कि अब मेरे को और क्या चाहिए। मेरे को चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू, वो कैसे निकालोगे आप? हाँ जी, अब हमें चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए मेरे को चाहिए टोटल रेवेन्यू, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव होता है मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और मार्जिनल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है, तो अब ये फंक्शन मेरा Q में आना चाहिए, तो Q ही रहेगा, लेकिन P को मेरे को Q की टर्म्स में लिखना है। तो अब मेरे को गिवन है Q इज इक्वल टू 100 बाय P-1। मैं इसको सॉल्व करूंगी, ऐसे लिख देती हूँ, और मेरे को Q की टर्म्स में चाहिए तो मैं Q इधर ले गई, इसको एज इट इज, मैं सोल ब्रैकेट्स नहीं ओपन कर। तो P हमारा आ गया 100 बाय Q प्लस 1, ये आ गया मेरा। इसको ही मैंने इस फंक्शन में पुट कर देती हूँ, 100 बाय Q प्लस 1। अब टोटल रेवेन्यू आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 बाय
Q इंटू Q और प्लस Q इंटू 1Q। तो यहां से ये दोनों कट गए, टोटल रेवेन्यू मेरे पास आया 100 प्लस Q। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q। तो 100 का डेरिवेटिव 0, Q का डेरिवेटिव 1, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मेरे पास आ गया 1। मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 1। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू पता चल गया, मार्जिनल कॉस्ट पता चल गया। तो अब निकालते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू हमें मिला 1, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास 2/√Q। अब इसको सॉल्व कर लो, √Q इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू √Q इज इक्वल्स टू 2, √Q इज इक्वल्स टू 2। जब भी रूट हटाना हो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो √Q का स्क्वायर हो गया Q और 2 का स्क्वायर हो गया 4। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो वो है 4, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्राइस। तो प्राइस क्या होगा, हमने पीछे सॉल्व किया था, Q इज इक्वल्स टू 100/P-1 को P इज इक्वल्स टू में हमने निकाला था, क्या निकाला था, 100/Q प्लस 1 निकला था हमारा, है ना। इसको हम इधर ले गए थे, फिर हमने Q पहले लाए थे, फिर माइनस का +1 हो गया था, ये निकला था। अब इसी में ही हमें P निकालना है, तो 100/Q क्या है, 4 + 1। सो 100/4 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 2 5 जा, एक सेकंड, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, यस, +1। तो प्राइस आ गया मेरा 26 USD। नहीं, इसमें यूनिट नहीं दे रखी थी इन्होंने, तो प्राइस मेरा आ गया दिस 26। और प्राइस इन्होंने मेंशन करा ग्रेटर देन 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो ये हम कह सकते हैं 26 इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, एंड प्लीज मेंशन करें कि आप कौन सा टॉपिक या कोई क्वेश्चन चाहते हो जो मैं यूट्यूब में कवर करूं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर queries or any new topic that you want to do. So bye bye.